गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये यूनिट 6 है। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक है, अब देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। किसके समूह को? निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। निर्देश किसे कहते हैं? कंप्यूटर को जो भी हम लोग निर्देश देते हैं, जो कमांड देते हैं, जो इनपुट देते हैं, उसी को बोलते हैं निर्देश। ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और इसी प्रोग्राम के समूह से सॉफ्टवेयर बनता है। क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। किससे बनता है? प्रोग्रामों के समूह से सॉफ्टवेयर बनता है, जो कंप्यूटर में होने वाले कार्यों को कंट्रोल करता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक प्रोग्रामों का समूह है। किसका? प्रोग्रामों का सेट है, समूह है। ठीक है, बहुत सारा प्रोग्राम मिलकर क्या बनाता है? सॉफ्टवेयर बनाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कौन किया था? जॉन डब्ल्यू टूकी ने किया था। कौन किया था? जॉन डब्ल्यू टूकी ने सर्वप्रथम इस शब्द का उपयोग किया था। इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को, देखो यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? ठीक, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। देखो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? अनुदेश। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को इंस्ट्रक्शन कहते हैं। किसको? कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो भी हम लोग आदेश देते हैं, जो भी कमांड देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, और इन इंस्ट्रक्शनों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों का समूह, मतलब इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और इस प्रोग्राम के समूह को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामों के समूह को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जो भी इंस्ट्रक्शन के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम के समूह को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, वायरस एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको क्या बोलते हैं? पिक ऑफ कोड भी कहते हैं। पिक ऑफ कोड भी कहते हैं। ठीक है, किसको? वायरस को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर के प्रकार। ठीक है, कार्य एवं संरचना के आधार पर सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, कार्य और संरचना के आधार पर सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 भाग में फिर से बांटा गया है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक जनरल पर्पस और दूसरा है स्पेशल पर्पस। ठीक है, अब इसको हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखते जाएंगे। फर्स्ट देखते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये 2 प्रकार से इसको भी विभाजित किया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका आता है विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक ओएस। ये क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। वैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के एग्जाम्पल्स हैं कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, एक होता है जनरल पर्पज, दूसरा है स्पेशल पर्पज। ठीक है, जनरल पर्पज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं?
वर्ड प्रोसेसर, पेज मेकर, कोरल ड्रा, स्प्रेडशीट। ठीक है। और वैसी स्पेशल पर्पज के एग्जांपल्स हैं रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम। ये क्या है आपका स्पेशल पर्पज का सॉफ्टवेयर का एग्जांपल्स है। ठीक है। और थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके एग्जांपल्स है आपका एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम, फाइल मैनेजर, डिस्क फॉर्मेट। ठीक है। डिस्क फ्रैगमेंटेशन, फाइल कंप्रेशन ये सब किस क्या है, सब चीज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। ठीक है। और सबको हम लोग बारी बारी से हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और इस सबको हम लोग बारी बारी से भी पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है। अभी देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल कार्यों को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है? कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल कार्य जो भी प्रोसेस होते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो भी कार्य होता है, उसका बाहरी जो भी कार्य होता है, उसको क्या किया जाता है, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक, उसको नियंत्रित किया जाता है। सेकेंड है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को चलाने हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए स्पेस देता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है? एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। ठीक है, जिसमें आसानी से वो चल सके। ठीक है। थर्ड है सिस्टम सॉफ्टवेयर बिना कंप्यूटर एक बेजान मशीन है। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन है जिसमें कोई जान नहीं है। चौथा देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता जो भी यूजर है और कंप्यूटर है के बीच मध्यस्थ लिंक का कार्य करता है। दोनों के बीच क्या है? मध्यस्थ का कार्य करता है। ठीक है, दोनों के बीच संबंध बनाता है वो। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, हम लोग पढ़े हैं जस्ट। एक तो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा कंप्यूटर का मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का मेंटेनेंस करना मतलब कंप्यूटर में जो भी खराबी आता है, उसको जो भी दोष उत्पन्न हो जाता है उसको दूर करना। ठीक है, खराबी को दूर करना, इसको बोलते हैं आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर के अंदर जो भी खराबी उत्पन्न हो जाता है, जो भी दोष उत्पन्न हो जाता है, उसको मिटाने का, उसको हटाने का कार्य करता है। कौन? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे होता है आपका एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम, फाइल मैनेजर, फाइल कंप्रेशन, डिस्क क्लीनर, डिस्क फॉर्मेटिंग। ये सब चीज़ क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें एक करके हम लोग देखते जाएंगे इसको। फर्स्ट है आपका एंटीवायरस। यह है आपका एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यह क्या है? एक यूटिलिटी सब एप्लीकेशन है। क्या है? एक यूटिलिटी एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में खराब प्रोग्राम को सर्च करके, किसको? कंप्यूटर में खराब प्रोग्राम को सर्च करके डिलीट करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर जो भी खराब प्रोग्राम रहता है उसको सर्च करता है, उसको ढूंढता है, ढूंढने के बाद क्या करता है? उसको निष्क्रिय कर देता है, उसको डिलीट कर देता है। और कंप्यूटर में वायरस को क्या करता है? निष्क्रिय करता है। कौन? एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस का काम समझ गए हैं।
कंप्यूटर के अंदर जो भी खराब प्रोग्राम रहता है, जो भी फाइल्स रहते हैं, उसको वो क्या करता है, ढूंढता है, उसको सर्च करता है, उसको खोजता है। ठीक है, खोजने के बाद क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है और वायरस को निष्क्रिय कर देता है। कौन? एंटीवायरस। नेक्स्ट है आपका डिस्क क्लीनर। ठीक है, क्लीनर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी में आई अशुद्धि, किसमें? कंप्यूटर का जो मेमोरी में जो आई अशुद्धि और टेम्पररी फाइल को हटाने के लिए किया जाता है। कौन से फाइल को? टेम्पररी फाइल को और आई हुई अशुद्धि को मेमोरी में हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डिस्क क्लीनर का उपयोग किया जाता है। डिस्क क्लीनअप के बाद मेमोरी से अनावश्यक स्थान हटा दिए जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग डिस्क क्लीनअप करते हैं तो क्या अनावश्यक स्थान क्या हो जाता है? हट जाता है, जिससे क्या होता है? मेमोरी खाली हो जाती है, जिससे कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। ठीक है, जब हम लोग डिस्क क्लीनर अप करते हैं, डिस्क क्लीनर अप करते हैं तो क्या होता है? अनावश्यक स्थान हट जाता है, जिससे उसका स्पेस, किसका? कंप्यूटर के मेमोरी का स्पेस बढ़ जाता है और कंप्यूटर की स्पीड जिसके कारण से बढ़ जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क क्लीनर। ठीक है, इसका कार्य क्या है? कंप्यूटर के मेमोरी में जो भी अशुद्धि आती है उसके टेम्पररी फाइल को क्या करता है? वो डिलीट करने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्क फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को, कौन सा? हार्ड डिस्क को ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग के लायक बनाने के लिए हम डिस्क की रूपरेखा तैयार करते हैं। किसकी? डिस्क की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग के लायक बनाने के लिए डिस्क की रूपरेखा तैयार करते हैं, उसकी डिजाइन तैयार करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग क्रिया में हार्ड डिस्क की टैक्स और सेक्टर की जांच की जाती है। किसकी? सेक्टर की और टैक्स की जांच की जाती है और ख़राब सेक्टर को हटा दिया जाता है। ठीक है, और नए एड्रेस टेबल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नया एड्रेस टेबल बनाया जाता है। फॉर्मेटिंग के समय हम डिस्क को कई हिस्सों में बांट सकते हैं। जब फॉर्मेटिंग करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? डिस्क को कई हिस्सों में हम लोग उसको बांट सकते हैं, जिससे क्या बोलते हैं? डिस्क पार्टीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? डिस्क पार्टीशन कहते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर कई ड्राइव में बटा होता है। कंप्यूटर क्या है? बहुत से ड्राइव में बटा होता है। जैसे एग्जांपल के सी ड्राइव, डी ड्राइव। ठीक है, 2 ड्राइव में बटा होता है। डिस्क फॉर्मेटिंग समझ गया। डिस्क फॉर्मेटिंग में क्या होता है? हार्ड डिस्क को ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग के लायक बनाने के लिए डिस्क की रूपरेखा तैयार किया जाता है, उसका डिजाइन तैयार किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? टेक्स्ट और सेक्टर की जांच की जाती है। जो भी खराब सेक्टर्स रहते हैं उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, और उसके जगह नए सेक्टर्स, नया एड्रेस टेबल बनाया जाता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग के समय डिस्क को कई हिस्सों में हम लोग क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हम पार्टीशन कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में होता है, उसमें सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क फॉर्मेटिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइल मैनेजर। ठीक है, कंप्यूटर में स्टोर की गई सभी फाइल्स और डायरेक्टरी को मैनेज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फाइल मैनेजर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में बनने वाली प्रत्येक फाइल का अपना एक नाम होता है। क्या होता है? अपना एक नाम होता है, उसका एक्सटेंशन होता है, उसका नाम होता है, एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन यह बताता है कि फाइल किस प्रकार की है। ठीक है, किसी भी फाइल को हम फाइल मैनेजर के द्वारा व्यू, एडिट, मूव, कॉपी, मॉडिफाई और डिलीट किया जा सकता है। समझ गए? कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर में स्टोर की गई सभी फाइल्स और डायरेक्टरी को मैनेज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फाइल मैनेजर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो हम लोग फाइल बनाते हैं उसका एक नाम होता है, उसका एक एक्सटेंशन होता है कि वो फाइल किस प्रकार की है, कि वो PDF फाइल है कि इमेज फाइल है
ये क्या फाइल है उसका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। इस क्या होता है, फाइल मैनेजर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी फाइल को व्यू देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका फाइल मैनेजर। नेक्स्ट देखते हैं फाइल कंप्रेशन, मतलब फाइल को साइज को छोटा करना। ठीक है, इसका मतलब है यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग कंप्यूटर स्टोर फाइल की साइज को, कंप्यूटर के अंदर जो भी स्टोर फाइल रहती है उसके साइज को छोटा करने के लिए किया जाता है। किसको, कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर फाइल रहती है उसके साइज को कम करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फाइल के छोटे हो जाने से क्या होता है, कंप्यूटर के जो मेमोरी की अतिरिक्त जगह बच जाती है, मेमोरी की स्पेस बढ़ जाता है, बच जाता है। ठीक है, उसका स्पेस और बच जाता है। ठीक है, फाइल को कंप्रेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कंप्रेस करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। फाइल कंप्रेशन का प्रयोग हम तब भी करते हैं जब किसी डाटा को नेटवर्क में कहीं भेजना होता है। जब कोई डाटा रहता है उसको नेटवर्क में कहीं सेंड करना रहता है, मैसेज को या डाटा को कहीं सेंड करना है नेटवर्क में, तो अब भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि साइज छोटा होता है तो उसको नेटवर्क में भेजना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उसको हम लोग बहुत आसानी से नेटवर्क में उसको भेज सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार फाइल कंप्रेशन का उपयोग किया जाता है। क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर जो फाइल रहती है, ठीक है, उसके साइज को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। किसके लिए, किसी विशेष कार्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या है, गाना सुनने के लिए VLC प्लेयर का उपयोग करते हैं, पेंटिंग करने के लिए पेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, फ़ोटो एडिट करने के लिए फ़ोटोशॉप का एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन किया जाता है। क्या किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। ठीक है, उसके बीच में वो मध्यस्थ का कार्य करता है। ठीक है, मीडिया एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर पेज मेकर नहीं है। क्या है, पेज मेकर, पेज नहीं बनाता है। ठीक है, मीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पेज मेकर नहीं है। पेज मेकर एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन होता है। क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन होता है। क्या एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इसको मैं रेट कर देता हूँ, इसके कलर को। ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है समान उद्देश्य सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पहला देखते हैं सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें सामान्य सभी उपयोग करते हैं। ठीक है, सामान्यतः सभी उपयोग करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें सामान्यतः सभी उपयोग करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं आप सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं उसको, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसको सभी उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे वर्ड प्रोसेसर, पेज मेकर, स्प्रेडशीट, कोरल ड्रा, ये क्या है आपका जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। दूसरा है आपका स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें किसी विशेष कार्य हेतु बनाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम। ठीक है, ये सब क्या है, ये है
रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, ये सब चीज़ क्या है आपका स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे नोट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एवं पैकेज है, सॉफ्टवेयर पैकेज क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं। एक बार और मैं बताता हूँ आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें सामान्यतः सभी उपयोग करते हैं, जनरल मतलब हर कोई उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं आपका सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर। जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, पेज मेकर हो गया, स्प्रेडशीट, ये क्या है उसके एग्जाम्पल्स हैं। और विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें किसी विशेष कार्य हेतु बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, ये सब चीज़ क्या है आपका विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है, जिसके अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, ये सभी क्या सॉफ्टवेयर आते हैं किसके अंतर्गत? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत। ठीक है, एक पैकेज है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका कितना आता है? 1 2 3 4 5 इसी के अंतर्गत आता है। और लास्ट हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, यूनिक्स एक क्लोज सोर्स मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन? यूनिक्स क्या है? एक क्लोज सोर्स मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर मतलब इसको एक साथ बहुत जने यूज कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग बहुत जने बात कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज सोर्स है। सेकेंड है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एंड्रॉयड, गूगल कंपनी का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ओपन सोर्स मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन? लिनक्स, ये भी ओपन सोर्स है, मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट डॉस। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1990 में विंडोज 3.0 नाम से लॉन्च किया गया था। ठीक है, से अधिक सॉफ्टवेयर के समूह को सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। कंप्यूटर के द्वारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। किसका? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए। ठीक है।